हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे इंसर्ट टैब से रिलेटेड शेप्स ऑप्शन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये शेप्स ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा इलिस्ट्रेशन लॉजिकल ग्रुप से ही रिलेटेड है। शेप्स ऑप्शन के ज़रिए स्टूडेंट्स हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरह की शेप्स इंक्लूड करवा सकते हैं, लाइक सर्कल, स्क्वायर्स, एरोज एट्सेट्रा। अब देखिए स्टूडेंट, मल्टीपल शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हम डाउन ट्राइंगल एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर हमें वो सारी मल्टीपल शेप्स दिखाई देंगी जो हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं, लाइक लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप्स, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको डिफाइन कर रहा है दैट न्यू ड्राइंग कैनवस। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई कैनवस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैनवस भी यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको सबसे टॉप में डिफाइन कर रहा है रिसेंटली यूज शेप्स। ये सारी वो शेप्स हैं स्टूडेंट्स जो आप अपने शेप्स में से चूज करते हैं। ओके, मान लीजिए जैसे मैंने अपनी मल्टीपल शेप्स में से यहाँ से ब्लॉक एरोज में से ये लेफ्ट एरो शेप जो है वो चूज की है और इसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा रही हूँ। तो अब यदि मैं वापस इंसर्ट शेप्स लॉजिकल ग्रुप के अंदर जाकर के चेक करूंगी तो रिसेंटली यूज शेप में मेरी ये लेफ्ट एरो शेप इंसर्ट हो चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पर शो हो रही है ये। तो यहाँ रिसेंटली यूज शेप में वो सारी शेप्स आपको दिखाई देंगी जो आप डॉक्यूमेंट में अपने यूज़ करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ से एक और शेप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा रही हूँ और वो शेप है हमारी फ्लो चार्ट मैग्नेटिक डिस्क। ओके, मैंने इस शेप को भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाया और फिर से हम यहाँ पर देखिए अपने रिसेंटली यूज शेप में जाकर के चेक करेंगे तो ये शेप यहाँ पर भी हमें शो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको यहाँ पर मल्टीपल शेप्स दी हुई हैं। इन मल्टीपल शेप्स में से जो भी शेप आप चाहें वो आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो यहाँ पर इंसर्ट शेप के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया है दैट इज एडिट शेप। यदि आप अपनी शेप को एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। एडिट के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन डिफाइन किए गए हैं, पहला है चेंज शेप, दूसरा है एडिट पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम चेंज शेप के ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए जो शेप आपने अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर इंसर्ट करवाई थी, आपको लगता है कि आपको उसको चेंज करना है, तो यहाँ से आप जिस भी शेप को चूज करेंगे तो रिसेंटली आपकी जो भी शेप सिलेक्ट होगी तो उसमें वो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से ये शेप चूज़ की तो देखिए मेरी ये शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। इसी तरह से मान लीजिए यदि आप इस शेप को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चूज़ कीजिए चेंज शेप और इसे आप कौन सी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से चूज़ कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है दैट एडिट पॉइंट्स। यदि आप अपने शेप को इसके पॉइंट्स पर कोई किसी तरह की कोई एडिटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से इस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए और इसके पॉइंट्स को ड्रैग कर लीजिए तो आपके जो शेप होगी उसके देखिए पॉइंट्स में एडिटिंग हो जाएगी। ओके, यहाँ से रिलीज़ कर दीजिए। तो इस तरह की जो भी एडिटिंग आप अपनी शेप में करवाना चाहते हैं तो एडिटिंग पॉइंट्स के माध्यम से आप इसमें एडिटिंग करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है दैट इज़ ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। मतलब मान लीजिए जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ये शेप इंसर्ट करवाई है और यदि मैं इसको नाम देना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकती हूँ और उसके अंदर मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाया और यहाँ से मैंने इसका नाम टाइप कर दिया दैट इज़ स्माइली फेस। ओके, अब मैं इसके थोड़े से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती हूँ। देखिए इसके साइज़ को मैंने इंक्रीज़ कर लिया। इसकी विड्थ को यदि आपको कम करना है तो इसकी विड्थ को भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा यदि आपको इसके कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अपनी शेप को फिल करना चाहते हैं, ठीक है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को यदि आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर लीजिए। ठीक है, शेप के आउटलाइन को यदि आप चेंज करना चाहते हैं
तो शेप आउटलाइन को चेंज कर लीजिए। यदि इसके लाइन के वेट को भी आपको चेंज करना है तो लाइन के वेट को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा यदि आप इस जो ये आपने लाइन के जो वेट चूज़ किए हैं इसको डैशेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको डैशेस में भी रख सकते हैं। देखिए, यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ओके, उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको आपके शेप के ऊपर कोई इफ़ेक्ट देना है तो यहाँ से आप अपनी शेप को चूज़ कर लीजिए और जो भी इफ़ेक्ट आप अपनी शेप के ऊपर लगाना चाहते हैं उसे यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। देखिए, जैसे प्रीसेट में से आप अपने शेप के ऊपर क्या इफ़ेक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला यहाँ से इसका शेप इफ़ेक्ट चूज़ किया। ठीक है, तो यही सेम यही इफ़ेक्ट मेरी शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यदि आपने जो ये शेप इफ़ेक्ट यहाँ पर चूज़ किया था आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए नो प्रीसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा यदि आप अपनी शेप पर कोई शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेडो में से आपके पास मल्टीपल शेडो इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, लाइक आउटर है, इनर है, पर्सपेक्टिव है। जो भी शेप इफ़ेक्ट आप यहाँ पर शेडो इफ़ेक्ट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। वो शेडो इफ़ेक्ट आपको आपके शेप के ऊपर दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट, यदि आप इसको भी यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए नो शेडो। जो शेडो इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से यदि आप कोई रिफ्लेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी अप्लाई करवा सकते हैं। सो ये मल्टीपल ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। 3D रोटेशन में आप अपनी शेप को रखना चाहते हैं तो 3D रोटेशन में भी रख सकते हैं। ओके, यदि आप इसे 3D रोटेशन में नहीं रखना चाहते हैं तो कर दीजिए नो रोटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है शेप स्टाइल्स। ये सारे के सारे आपके शेप के स्टाइल्स हैं। जो भी आप अपने शेप के स्टाइल यहाँ से रखना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए, वही आपका स्टाइल जो होगा वो आपके शेप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें डिफाइन कर रहा है वर्ड आर्ट स्टाइल। वर्ड आर्ट स्टाइल का मतलब होता है स्टूडेंट आप अपनी शेप में कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसके अंदर ही इंक्लूड करवाना चाहती हूँ स्माइली फेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका जो नेम है वो डिफाइन कर दिया स्माइली फेस। ओके, अब इसके वर्ड आर्ट पैटर्न को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया यहाँ से, और वर्ड आर्ट स्टाइल अब मैं इसका यहाँ से चेंज करना चाहती हूँ। तो जो भी स्टाइल आप इसका यहाँ से रखना चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर लीजिए, वो आपके शेप के अंदर वो स्टाइल चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ से चेंज हो रहे हैं सारे के सारे स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई करवा सकते हैं। देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ। देखिए ये हमने थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लिया। यहाँ से हम ब्लैक रख रहे हैं ताकि हमें रीडेबल रहे डाटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपको लगता है कि आपको टेक्स्ट को फिल करना है तो आप टेक्स्ट को फिल भी कर सकते हैं। ओके, यदि आपको चाहिए कि आपको टेक्स्ट आउटलाइन को चेंज करना है तो आप टेक्स्ट आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट आउटलाइन है इसके ऊपर येलो जो इफेक्ट है वो आपको दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये येलो आउटलाइन इसके ऊपर बना हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि हम इसके वेट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो ये और भी हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए ये है। नेक्स्ट आपको यदि इसको डैशेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको डैशेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ओके, फिर से हम इसके साइज को छोटा कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो है ये टेक्स्ट के अंदर हमारे चेंजेस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन करवा रहा है, अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन में आपको आपके टेक्स्ट को रखना है तो 3D रोटेशन में रख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि 3D रोटेशन में नहीं रखना तो यहाँ से नो रोटेशन चूज कर लीजिए। तो ये मल्टीपल इफेक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। शेडो में रखना है, आउटर में या इनर में, या फिर पर्सपेक्टिव में। इसी तरह से रिफ्लेक्शन, ग्लो, लेवल। देखिए अगर आप इसको ग्लो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से ग्लो हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ये इसके ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आपको टेक्स्ट लॉजिकल ग्रुप के अंदर डिफाइन करवा रहा है। आप अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन को तो चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं? आप सभी के सभी टेक्स्ट को 90 डिग्री पर रोटेट करवाना चाहते हैं। देखिए आपका जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, यदि आप चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट की रोटेशन जो है वो 270 डिग्री पे रोटेट करवाना है तो 270 डिग्री पे रोटेट करवा लीजिए, या आपको हॉरिजेंटल रखना है तो आप इसको हॉरिजेंटल भी रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि
देखिए मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेती हूँ, इसकी सिलेक्शन करके मैंने इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लिया है। ओके ओके, अब थोड़ा सा जो इसके ऊपर मैंने यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, जो टेक्स्ट आउटलाइन चेंज की है इसको भी हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और डैशेस को हटा के हम इसको सिंपली, देखिए जो डैशेस लगाएं इसे सिंपल कन्वर्ट कर रहे हैं हम, ताकि ये थोड़ा सा रीडेबल फॉर्म में रहे, क्योंकि रीडेबल फॉर्म पे नहीं बन पा रहा है डाटा हमारा। ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है दैट क्रिएट लिंक। तो क्रिएट लिंक का मतलब होता है स्टूडेंट कि लिंक क्रिएट करना। ओके, सो वो लिंक कैसे क्रिएट होगा? मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक शेप इंक्लूड की, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, मान लीजिए मैं अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंक्लूड करवा रही हूँ, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लिया हमने। अब देखिएगा यहाँ से फिर से हम इंसर्ट पे गए, हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मेट टैब में देखिए ये दिया हुआ है, यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पर ये लिया और इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर इंक्लूड करवा लेते हैं। देखिए जैसे कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे रखा है, अब एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ। ओके, अब जैसे ही मैं कोई भी काम यहाँ पर अपना इंसर्ट करवाऊंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ राइटिंग की इज इक्वल टू एंड ब्रांड, तो वो काम मेरा नेक्स्ट इस बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। जब वो इसमें पूरा नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट लिंक के माध्यम से वो इस बॉक्स में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपने इस काम को यहाँ से डिलीट कर लिया और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करती चली जा रही हूँ। देखिए जैसे ही मेरा वो काम मेरे इस बॉक्स पे कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बाकी का काम होगा वो मेरे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में देखिए शिफ्ट हो गया ना शिफ्ट। क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को इस दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ क्रिएट लिंक ऑप्शन के माध्यम से लिंक कर दिया है, ठीक है। ये काम मेरा बाहर डॉक्यूमेंट में नहीं गया रिटर्न डेटा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली मेरा दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक हो चुका था, तो ऑटोमेटिकली ये काम मेरे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट हो गया। सो इसी को हम कहते हैं क्रिएट लिंक। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, मैं जो ये टेक्स्ट बॉक्स की शेप्स हैं यहाँ पर मैंने इंक्लूड करवाई हैं, इन्हें मैं यहाँ से हटा रही हूँ और इसके लिए मैंने इसके ऊपर सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर बता रहा है स्टूडेंट्स अरेंज लॉजिकल ग्रुप के अंदर कि आप अपनी शेप की पोजीशन को चेंज तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट रखना है आपको, या विद टेक्स्ट रैपिंग में आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहते हैं या सेंटर पे रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी आप मिडल में रखना चाहते हैं शेप को, देखिए इस तरह से, ठीक है, या फिर आप बॉटम में लेफ्ट में रखना चाहते हैं या सेंटर में या राइट में। तो जहाँ पर भी आप अपनी शेप को लेके जाना चाहते हैं ये ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड अगला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, दैट इज ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। तो न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब मैं यहाँ से एक शेप ले रही हूँ, जैसे मैंने यही स्माइली फेस की एक शेप ले ली और इसी की एक और कॉपी बना लेते हैं हम। देखिए ये एक और कॉपी आ गई हमारे पास। ओके, अब इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे इसका कलर हमने ये रख दिया। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट जो ये शेप है, ये जो ब्लू कलर की शेप है, ये शेप हमारी पिछले वाले शेप के ऊपर आ रही है। यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे इस शेप को, ठीक है, ग्रीन शेप के पीछे भेजना है तो मैं अरेंज लॉजिकल ग्रुप में से क्या चूज़ करूँगी, सेंड बैकवर्ड। देखिए सेंड टू बैक चली गई ना ये शेप इस शेप के पीछे। इसी तरह से ये जो शेप हमारे सामने आ गई है, अब मैं इसको यदि इसके पीछे भेजना चाहती हूँ, या जो शेप मैंने पीछे भेज दी है, इस शेप को यदि मैं इस शेप के ऊपर लेके आना चाहती हूँ, ठीक है, इस शेप को यदि मैं इस शेप के ऊपर लेके आना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगी ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए ये शेप इसके सामने आ जाएगी। तो यही ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, दैट ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपको शेप को टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है तो टेक्स्ट के पीछे लेके जाने के लिए तो हमें यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंक्लूड करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ राइटिंग करवा ली और इस शेप को मैंने यहाँ पर रखा और अब मैं यहाँ से चूज़ कर रही हूँ, देखिए सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो देखिए मेरी ये शेप मेरे टेक्स्ट के पीछे चली गई। उसी तरह से मुझे लगता है कि मुझे इसे टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है, सो ब्रिंग, आप यहाँ से क्या करेंगे, अगर आपने सेंड बिहाइंड टेक्स्ट किया था तो इसको आपको ब्रिंग फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं ब्रिंग इन
फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हमें टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है। लेकिन यदि आपने एक बार सिलेक्शन छोड़ दी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से चूज़ किया सेंड बिहाइंड टेक्स्ट और अब मैंने सिलेक्शन छोड़ दी, ठीक है ना, तो अब मैं इस शेप को इसके ऊपर लेकर के नहीं आ पाऊंगी स्टूडेंट, फिर से मुझे इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सिलेक्शन रिलीज कर दी तब नहीं आएगी ये शेप, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर, तो फिर से आपको इस शेप की सिलेक्शन करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से चूज कीजिएगा स्टूडेंट ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो जो शेप होगी वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा है सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन में आपकी वो सारी शेप्स आपको शो करवाएगा जो जो शेप्स आपने अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाई होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है ये स्माइली फेस 2 है और ये वाली जो शेप है ये स्माइली फेस 1 है। अगर आप इन सभी को हाइड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से कर दीजिए हाइड ऑल, अगर आप शो करवाना चाहते हैं देन शो ऑल। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि अलाइन तो नहीं करना चाहते आप अपनी शेप को, तो अलाइन लेफ्ट सेंटर, ठीक है, राइट में लेके जाएंगे तो राइट में चली जाएगी शेप। ओके, उसी तरह से टॉप में मिडल में रखना है तो शेप आपकी किस में आ जाएगी, वो मिडल में आ जाएगी। तो ये अलग अलग अलाइनमेंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। बॉटम में रखना है तो शेप बॉटम में चली जाएगी, देखिए शेप हमारी बॉटम में चली गई है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है अलाइन टू पेज एंड अलाइन टू मार्जिन, ठीक है। अगर हम अलाइन टू पेज करेंगे और यदि फिर हम देखिए इसको करते हैं अलाइन मिडल, ओके, देखिए जैसा कि हम यहाँ से चलिए अलाइन टॉप करते हैं इसको, देखिए ये हमने टॉप में रखी ना अपनी शेप और अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे चूज कर रहे हैं अलाइन टू मार्जिन। तो देखिए मार्जिन का मतलब होता है कि ये शेप बिल्कुल हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के कॉर्नर पे नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं अलाइन टू पेज, ओके, और यहाँ से मैंने चूज कर लिया अलाइन बॉटम, ठीक है। मेरी शेप कहाँ चली गई, बिल्कुल बॉटम में चली गई, देखिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अलाइन टू पेज में बिल्कुल बॉटम में चली गई है और देखिए नीचे का मार्जिन कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ से हम चूज कर रहे हैं अलाइन टू मार्जिन और यहाँ से हम चूज कर रहे हैं अब देखिए अलाइन लेफ्ट। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये हमारा कहलाता है मार्जिन। अगर हमने यहाँ से ये अलाइन टू मार्जिन ऑप्शन के ऊपर चेक मार्क नहीं लगाया होगा तो ये शेप बिल्कुल हमारी कॉर्नर पे चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो यही हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, दैट अलाइन टू पेज एंड अलाइन टू मार्जिन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से हम कर रहे हैं अलाइन राइट, देखिए बिल्कुल कॉर्नर में चली गई क्योंकि मैंने यहाँ से चेक मार्क हटा दिया है ना अलाइन टू मार्जिन का। देखिए अलाइन टू मार्जिन किया, अब हम इसको क्या कर रहे हैं अलाइन लेफ्ट। तो देखिए ये बिल्कुल कॉर्नर में नहीं आई है, ये मार्जिन यहाँ से हाशिया यहाँ से छूट गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टूडेंट डिफाइन करवा रहा है कि आप किसी भी तरह का यदि ग्रिड लाइन शो करवाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन शो करवा लीजिए, हटानी है तो यहाँ से हटा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिफाइन करवा रहा है कि आप अपनी शेप को रोटेट तो नहीं करवाना चाहते हैं। देखिए रोटेट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजेंटल, तो ये मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। अगर आप अपनी शेप को रोटेट करवाना चाहते हैं तो देखिए इसको यहाँ से इसकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोटेट करवाने के लिए हम यहाँ से रोटेट करवाएंगे। यदि इसके स्माइली फेस, ठीक है, स्माइली फेस की सेटिंग को चेंज करना है तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, देखिए डाउन करना है, अप करना है, जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो करवा रहा है ग्रुप। तो ग्रुप ऑप्शन हमारा तब चलेगा स्टूडेंट्स जब हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स होंगी, तो हम मल्टीपल शेप्स की ग्रुपिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी तो मेरे पास रिसेंटली यहाँ पर ये एक ही शेप है, इस तरह से मैं कुछ और शेप्स भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा लेती हूँ। जैसे एक शेप मैंने यहाँ पर ये वाली इंक्लूड करवा ली, ओके, और एक शेप मैंने यहाँ पर, ओके, जो ये शेप है स्टूडेंट्स हमारी, इस शेप को हम बोलते हैं डायमंड, ओके, और जो ये वाली शेप हमने इंसर्ट करवाई है इसे हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप, ओके। और इस तरह से एक दो शेप और भी इंसर्ट करवा लेते हैं, ओके, यहाँ से शेप से चूज़ कर लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, ओके, एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं हम, ठीक है। अब जो ये डिफरेंट शेप्स मैंने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाई है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इन सभी शेप्स को उठा करके यहाँ पर नीचे की तरफ लेके जाना है। तो अगर मैं 1 बाय 1 उठाऊँगी तो मेरा टाइम ज़रा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं इन सभी शेप्स की ग्रुपिंग कर दूँगी और ग्रुपिंग करने के बाद ये सारी की सारी शेप्स जब मैं अपने माउस से उठाऊँगी तो ये इकट्ठे उठेंगी। तो इनकी ग्रुपिंग करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम होम टैब ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे एडिटिंग लॉजिकल ग्रुप्स में से
सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, और उसके बाद देखिए मेरा माउस का जो पॉइंटर है वो देखिए लेफ्ट एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सारी की सारी शेप्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, देखिए हो गई ना, ये सारी की सारी शेप्स यहाँ से क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई हैं। फिर फॉर्मेट लॉजिकल ग्रुप फॉर्मेट टैब में हम जाएंगे और यहाँ से चूज करेंगे ग्रुप। ओके, और यहाँ से ग्रुप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जब हम ये शेप्स यहाँ से माउस की हेल्प से उठाएंगे तो सारी की सारी शेप्स हमारी एक साथ उठेंगी। उठ रही है ना स्टूडेंट्स, देखिए सारी की सारी शेप्स एक साथ यहाँ से उठ रही है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपको जो ये स्माइली फेस शेप है इसे इस शेप के थोड़ा जो टीयर ड्रॉप शेप है इसके पास लेके आना है, तो देखिए इस तरह से आप इसको उठा के इसके पास लेके आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी देखिए ये सारी की सारी शेप्स जब हम उठा रहे हैं ना तो ये एक साथ उठ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे इन सभी शेप्स को जो है ना वो थोड़ा इनकी सेटिंग को चेंज करना है। ठीक है, तो जब मैं इन्हें उठा रही हूँ तो ये तो सारी एक साथ उठ रही है ना स्टूडेंट्स मेरी शेप, तो मैं इनको अनग्रुप करना चाहती हूँ। देखिए अब मैं इसको यहाँ से उठा रही हूँ तो उठाते समय सारी की सारी एक साथ उठ रही है और मैं इनमें से सिर्फ एक ही शेप को उठा करके नीचे एडजस्ट करना चाहती हूँ। तो देखिए अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर इस शेप को क्या कर दूंगी, अनग्रुप कर दूंगी। ठीक है, यहाँ से चूज कर लीजिए अनग्रुप। देखिए और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप जब यहाँ से शेप को उठाएंगे तो वो इंडिविजुअल एक एक शेप यहाँ से उठ जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रुपिंग कर देना या शेप्स को अनग्रुप कर देना ताकि वो अलग अलग उठे। ओके, आप अलग अलग उनको अपनी लोकेशन पर जहाँ पे जिस भी जगह पे लेके जाना चाहते हैं आप लेके जा पाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पे शेप से रिलेटेड देखिए डिफाइन करवा रहा है उसके साइज़। तो अगर आप अपनी शेप के साइज़ को चेंज करना चाहते हैं, उसकी विड्थ को या हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप उसकी विड्थ एंड हाइट को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर भी दी हुई है। सो यही थे स्टूडेंट्स हमारे शेप्स लॉजिकल ग्रुप से जो भी शेप्स के अंदर आई थिंक लॉजिकल ग्रुप तो था हमारा इलिस्ट्रेशन, और शेप से रिलेटेड यही सारे ऑप्शंस थे जो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस करने थे। एंड आई होप सो आप सभी को ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।